कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना ही आसमान होगा। अंग्रेजों के पास कोई ऐसी गोली नहीं जो आजाद को खत्म। वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिलने लगी। आज जिस भारत देश को हम जानते हैं, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ये विदेशियों के आक्रमण और कब्जे से पहले अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ एक अखंड भारत हुआ करता था। लेकिन 16वीं सदी से ही अंग्रेजों ने यहाँ अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उन्होंने भारत देश पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत देश को अपना गुलाम बना लिया और अब एक ऐसा दौर आ चुका था जब हर एक भारतीय अपने ही घर में कैद हो चुका था। और अब यदि कोई आजादी का नाम भी लेता था तो उसे एक अपराध माना जाता था और जो इस विषय में चर्चा करता था तो उसे दंड दिया जाता था। लोग अपने घरों में भी आजादी के विषय में चर्चा करने से डरते थे। लेकिन वहीं इन सबके साथ, इन सबके बीच कुछ ऐसे महान क्रांतिकारी अवश्य थे जो कि इस विषय को बढ़ावा देना जानते थे। भगत सिंह, जो कि मात्र 23 साल की उम्र में ही अपने इस देश के लिए शहीद हो गए, फांसी पर चढ़ गए। और जब 3 महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जा रही थी तो तब भी वो खुशी से जाते हुए अंतिम समय में ये कह गए, कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना ही आसमान होगा। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने मात्र 24 साल की उम्र में ही इस देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए और जो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेज कभी जिंदा नहीं पकड़ पाए। चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि इंग्लिश हैज नो ब्लड टू शूट मी। अंग्रेजों के पास कोई ऐसी गोली नहीं जो आजाद को खत्म कर दे। और ऐसे ही महान क्रांतिकारियों की वजह से जब ये आजादी का विषय एक क्रांति में बदलने लगा तो फिर भारतीयों के एक रंग दे बसंती चोला की आवाज में टोले के टोले इकट्ठे होने लगे और उनके वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिलने लगी। और 1857 में पनपी ये आजादी की लहर चौरा चौरी और जलियांवाला बाग जैसे अनेक घटनाओं से होने के बाद 1947 तक पहुंची और हमारे भारत देश को आजाद करा गई। जय हिंद, जय भारत।